पक्षाचा विजय असो. राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचा विजय असो. शरद पवार आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं. शरद पवार आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं. जयंत पाटिल आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं. अरे सुप्रिया सुले आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं. मिलिंद नन्ना आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं. शरद पवार आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं. राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचा विजय असो. राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचा विजय असो. शरद पवार आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं. जयंत पाटिल आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं. शरद पवार आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं. अंदर हो जाओ. हो पत्रकार कैसा है पूरे मुंबई में बाजार है ये देखो ऑन रिकॉर्ड है. मोरे साहब कौन है? मधुकर मोरे साहब है. सब लोग ये आज चुनावटी पुलिस तानाशाही चल एक तरफ हम लोग के ऊपर तानाशाही कर रही है. इसके ऊपर लोगों को ध्यान देना चाहिए कि ये तानाशाही अभी से कर रहे तो लोगों के ऊपर क्या जुल्म होगा. ये देखो ये है कल का शिवसेना शिंदेगढ़ का रैली सब बाजार है. ये देखो पर आज हम लोग को अलग न्याय है और ये लोग को अलग न्याय है. ऐसा क्यों कहा? रिचाई के सबूत पे आए हैं. पहले चलो पीछे चलो सब दादा का फोन घे दादा. ते दिलं का? बघा सत्ता पक्षाला वेगळं रुल आहे, आम्हाला वेगळं आहे. मेरा लाल साइड में रहे पीछे पीछे जा आता कोण पुढे येऊ नका, सब आगे चलो. सब आगे.
जयंत पाटिल साहब आगे बढ़ो, तुम्हारे साथ हैं। जयंत पाटिल साहब आगे बढ़ो, तुम्हारे साथ हैं। मिली नन्ना कामले आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। हम तुम्हारे साथ हैं। माइक नहीं करना। है क्या कुछ कहना चाहेंगे? आप भी डोर टू डोर कैंपेनिंग करें। हमारी बहन रुई मदन खानोलकर ये चुनाव में राष्ट्रवादी शरद चंद्र पवार पार्टी के तरफ से उम्मीदवार है और शिवसेना उद्धव बाला साहेब ठाकरे और मनस है कि उनको ताकत है और उनका सपोर्ट उनको है। यहाँ के बहुत ऐसे सारे प्रश्न हैं जो मिली नन्ना कामले जब एमएलए थे बाद में भी उन्होंने सुलझाने की कोशिश की। अभी रुई खानोलकर यहाँ पे आप सबकी प्रतिनिधि हो गई तो मैं हमारी पार्टी की तरफ से वादा करता हूँ कि ये सारे यहाँ के सवालों के लिए हम उनका सपोर्ट करेंगे। महानगर पालिका में और शासन में भी जो भी कठिनाइयाँ उनको आएंगी, दिक्कतें आएंगी, उनको रिजॉल्व करने में हम सारी शरद पवार पार्टी की मदद उनको रहेगी। और खास तौर पे यहाँ पे रुई खानोलकर ये कबड्डी में नेशनल स्पोर्ट्स करके खेल के आई है। वहाँ पे नेशनल लेवल पे उन्होंने कबड्डी का खेल खेला है। उनका स्टेट में और नेशन में रुई खानोलकर का बड़ा नाम था और मुझे लगता है उसी ताकत से और जोर से वो ये चुनाव में उतरी है। आप सभी की आशीर्वाद उनको हो तो तुतारी बजाने वाला आदमी इस वार्ड में से चुन के आएगा और यहाँ के सारे सवालों का जवाब देने की रुई कोशिश करेगी। इस तरह सर वार्ड नंबर 170 में कई समस्याएं हैं, चाहे वो रास्ते का हो, पानी का हो, गटर का हो, आने जाने में तकलीफ होता है लोगों को, तो उसके लिए यहाँ पे इसके पहले मिली नन्ना कामले थे एमएलए, तभी 12 इंच की चुनावटी से डायरेक्ट लाइन यहाँ पे हमने लाई थी और पहाड़ पे सीढ़ी बनाने का काम जो भी है वो पहले हो चुका है। लेकिन हमारी ये यहाँ पे मिली नन्ना कामले हरदम इलेक्शन लड़ते हैं, इसलिए इस चुनाव में भी हम पूरी कोशिश करेंगे रुई खानोलकर के चुनाव के बाद वो यहाँ पे नगर सेवक होने के बाद वो अच्छी तरह से यहाँ के लोगों की सेवा करेगी। आने वाले चुनाव की तारीख नजदीक है सर, क्या कुछ कहना चाहेंगे वार्ड के लोगों को, कुर्ला के रहीवासियों से? मैं कुर्ला के और इस वार्ड के और पूरे मुंबई के लोगों को कहूँगा कि उद्धव ठाकरे जी, राज ठाकरे जी और राष्ट्रवादी की शरद पवार पार्टी के गठबंधन में यहाँ पे हमारी सत्ता आने वाली है। आप सभी का उसमें बड़ा योगदान रहने की आवश्यकता है। हम आपको विनती करते हैं कि रुई खानोलकर को इस चुनाव में जीत के लाइए।
रोहित जी मैम क्या कहना चाहेंगे, सर भी आज आए हैं आपकी पद यात्रा पे, क्या कुछ कहना चाहेंगे? जिस तरह वार्ड में कई समस्या है, क्या कुछ कहना चाहेंगे? साहब आए हैं हमारे लिए टाइम निकाल के, तो उनके लिए बहुत धन्यवाद। उनका आशीर्वाद तो है हमारे साथ, तो हम लोग पक्का जीत के आएंगे उनके आशीर्वाद से, जनता के आशीर्वाद से। क्या कहना चाहेंगे आप, जिस तरह आप भी डोर टू डोर कैंपेनिंग कर रहे हो, इस तरह का रिस्पांस मिल रहा है, क्या कुछ कहना चाहेंगे? बहुत अच्छी तरह का रिस्पांस मिल रहा है और जो जुल्म के खिलाफ हम लोग ने आवाज़ उठाई है, तो लोगों को भी एक नई उम्मीद जागी है। तो मैं भी लोगों से भी एक दरख्वास्त करूंगा, डरे नहीं। हमारी राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी शरद चंद्र पवार साहब की पूरे ताकत से अपने पीछे खड़ी है। जयंत पाटिल साहब आए, सुप्रिया ताई आई, शशिकांत शिंदे साहब आए, मिलिंद कांबळे हमारे साथ, हम हरदम अपने साथ पीछे खड़े रहते। तो कोई डर का माहौल खत्म करने का ये मौका है, तो 1 नंबर का बटन दबाइए और तुरहा बजाता हुआ आदमी वो बटन दबा के रूही खानोलकर को भारी भरकम वोटों से चुन के लाइए। न्यूज नेटवर्क में हूँ आपके साथ शाहिद आलम। इस वक्त मैं खड़ा हूँ मुंबई के कुर्ला इलाके में, जहाँ वार्ड नंबर 170 में रूही खानकर जी आई है। उनसे जानते हैं क्या कुछ कहना चाहते हैं, क्या क्या समस्याएं। सर आपका इंडियन न्यूज नेटवर्क में स्वागत है, क्या कुछ कहना चाहेंगे? जिस तरह हमने देखा सर ने भी डोर टू डोर कैंपेनिंग की है, पद यात्रा की है, लोगों का काफी समस्याएं हैं, क्या कुछ कहना चाहेंगे इस समय? लोगों की समस्या छुड़ाने के लिए ही हम लोग इस मैदान में उतरे हैं और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी शरद चंद्र पवार, शिवसेना उद्धव बालासाहब ठाकरे और महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के राज साहब के आशीर्वाद से आज हम लोग इधर खड़े हैं और डट के मुकाबला कर रहे हैं जुल्म के खिलाफ। जो एक जुल्म अपने कुरैश नगर, चुनाभट्टी और राहुल नगर की जनता सह रही है पिछले 8-10 सालों से, तो वो जुल्म के खिलाफ आवाज उठाने का काम आज हमारे माध्यम से हो रहा है। हम चाहते हैं कि यहाँ की आवाम हमारे पीछे खड़े रहे और ये जो जुल्म की राजनीति यहाँ पे चल रही है, कोई हमारे साथ दिखा तो उसका पानी का लाइन काट दो, कोई ऊपर दिखा तो उसके घर के ऊपर हथौड़ा मारने का काम करो, तो ये सब जुल्म के खिलाफ आवाज उठाने की तारीख है 15 तारीख। 1 नंबर का बटन दबाइए, तुरहा बजाता हुआ आदमी, वो बटन पे आप बटन दबा के रूही मदन खानोलकर को भारी भरकम वोटों से आप चुन के लाइए। इतनी मैं दरख्वास्त आप सभी से करता हूँ, मेरे आवाम से करता हूँ। और अगले 5 साल में जो हम लोग से बनेगा, वाटर हो, गटर हो, मीटर हो, पानी हो, आपके घर हो, जो हम लोग से होगा, रास्ते पे उतर के आपके बीच में रह के आपकी समस्याओं का हल निकालने का काम राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी शरद चंद्र पवार साहब के माध्यम से हम लोग करते रहेंगे। और उसके अलावा भी जो समस्या अपने लोगों जो शिक्षा है, यहाँ का रास्ता बंद कर दिया है, बच्चों को, महिलाओं को आने जाने को तकलीफ हो रही है, उनको दिन का खर्चा बढ़ रहा है, जो रिक्शा का ये एक रास्ता बंद करने की वजह से फुट ओवर ब्रिज पास हुआ है, पैसा पास हुआ है, फिर भी हमारे नेता नहीं बना रहे। तो ये सब समस्याओं को आगे लेके जाने का काम हम अगर आपने चुन के दिया तो माध्यम से किया जाएगा। आपने पद यात्रा में काफी जनसंख्या में आपने लोगों को भी आए आपके साथ, क्योंकि लोगों का समर्थन मिल रहा है, आप लोगों का किस तरह का रिस्पांस मिल रहा है? मैंने आपको कहा ना, ये जुल्म के खिलाफ उठी हुई आवाज है और ये निडर लोग हैं, ये तानाशाही को डरने वाले लोग नहीं है। आज जाति धर्म के बीच की राजनीति करके ये जो गंदा खेल आज ये लोग ने खेला है, वो खेल के ऊपर ये सबसे बड़ा जवाब है। और ये भारी भरकम तादाद जो लोगों की हमारे साथ जुड़ रही है ना, ये उसका जवाब है। आप क्या कहना चाहेंगे, किस तरह इनका सपोर्ट कर रहे हैं और क्या कहना चाहेंगे जिस तरह समस्या है आपके वार्ड में? ठीक आहे, मेरा 170 वार्ड में शकुंतला दादाभाऊ सरोदे, माझ्या राहुल नगर नंबर 2 मध्ये पाईपलाईन मध्ये जे काय माझ्या संडासाची समस्या आहे, पाण्याची समस्या आहे, लोकांच्या ये सारे सोसायटीची समस्या आहे, गटराची समस्या आहे, रस्त्याची समस्या आहे, आम्हाला रोडवर लाईट सुद्धा नाही, महिलाला जाण्यासाठी बरोबर अंधारात जावं लागते, भीती वाटते आणि काही समोरचे व्यक्ती लोक धमकी देतात, तुम्ही इकडे गेला तिकडे गेला तर तुम्हाला आम्ही राहू देणार नाही किंवा असं वाईट शब्द वापरतात। आणि माझ्या जे ह्या महिला आहेत, माझ्या ज्या वार्डमधून यांना सपोर्ट करतात, केवळ आमच्यावर जे अन्याय अत्याचार किंवा आमच्या समस्या आहेत, वाटर गटर जे का आता भाऊ बोललेत, त्यांच्यासाठी आम्ही त्यांच्याकडून हक्कानं काम करून घेणार आहोत आणि हक्कानं त्यांच्यासाठी आम्ही त्यांचा पाठिंबा देणार आहोत, त्यांना निवडून द्या। इथल्या बांधवांना माझी एकच विनंती आहे, रूही खानोलकर ताईला तुम्ही निवडून द्या, तुमचे कामं होतील, नक्कीच 100% कामं होतील, 100% खान। अभी जो ताई ने हमारे बोला है, मैं आप सभी लोगों के सामने ये आश्वासन देता हूँ, इनके अगर बाल को भी धक्का लगा ना तो उसके बाल की खान नोच लेंगे। आप क्या कहना चाहेंगे? गए 15-20 साल से मेरा 2500 साल से मेरा कसाईवाड़ी से कुर्सीनगर से बड़ा बढ़िया संबंध रहा है। मैं आता जाता हूँ, मेरे यहाँ आने वाले मेरे भाई
यहाँ मेरी बहनें, मेरी माताएं आज अगर हमारे बीच में इतना मौत में निकली है, तो आज हर जुल्म के टक्कर में संघर्ष हमारा नारा है। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी, शरद चंद्र जी पवार साहब की पार्टी, जो भगोड़े थे वो भाग गया, जो शेर थे राष्ट्रवादी वो टिके आज भी, और वो टिके ही रहेंगे। और आज सुप्रिया ताई ने आशीर्वाद दिया है, पवार साहब की पार्टी से टिकट मिला है, उद्धव साहब, बाला साहब ठाकरे का आशीर्वाद है, राज ठाकरे साहब का आशीर्वाद है। ये महाराष्ट्र के ऐसे लोग हैं जिन्होंने कभी किसी के सामने सर नहीं झुकाया, चाहे वो दिल्ली हो चाहे बम्बई हो, आज अपने संघर्ष में अपने खड़े हैं। और उन्होंने पढ़ी लिखी बच्ची जो ग्रेजुएट है, आपके बीच में आई है, भारत देश में उसने कबड्डी का खेल खेला है, परिवार उसका पहले से नगर सेवक के दौर से गुजरा है, तो पढ़ी लिखी बच्ची को आप जब दोगे तो आपका विकास होगा। और मैं आपको ये गवाही देता हूँ कि आने वाले 5 साल में अगर कछावाड़ा का रंग नहीं बदल दिया गया तो हमारी पार्टी का नाम राष्ट्रवादी से बदल के कुछ भी रख देना। और राष्ट्रवादी के सारे सिपाही, सारे शेर खड़े हैं। और ये जो लहर देख रहे हो आप, जो भीड़ देख रहे हो, ये बदलाव की बहर है, ये आंधी के पहले की शांति है। समझ जाओ, सुनामी आने वाली है और तुतारी इस तरह बजाओ कि सामने वाले कान से सुनाई देना बंद हो जाए। इसी के साथ दोस्तों समाज पर जय हिंद, जय महाराष्ट्र। यस, आप क्या कहना चाहोगे, किस तरह आप मैडम के साथ हो, आप भी देख रहे हो, क्या कुछ कहना चाहोगे समस्या? मैं उद्धव बाला साहेब ठाकरे, विधानसभा समन्वयक हूँ, वृषाली म्हात्रे। हमको उद्धव साहब ने जवाबदारी दी है कि रूही ताई के साथ रहना है हमें, मतलब राष्ट्रवादी, मनसे और उद्धव साहब ये एक है, एक गठबंधन हुआ है। तो हमको मतलब राष्ट्रवादी के दिए है रूही खानोलकर, वो एक अच्छे खिलाड़ी है, मतलब कबड्डी पट्टू है और एक सुशिक्षित है, तो उनको हमको सपोर्ट करना है और हम आपको उनको जीत के देंगे। क्योंकि यहाँ का जो कुछ माहौल है, जगह जगह पे कचरा गिरा है, जगह जगह पे टॉयलेट का प्रॉब्लम है। इधर के अभी जो नगर सेवक है, उन्होंने ये जो 15 साल या 10 साल उनको जो मिला वो उन्होंने नहीं किया, वो हमारी रूही ताई कर सकती है। हमको उसको आत्मविश्वास है और महिलाओं के लिए कुछ करना चाहिए। इधर की जो समस्या है, महिलाएं हमारे पास आती है कि हमको टॉयलेट का प्रॉब्लम है, उनको पानी नहीं आता है, पानी का प्रॉब्लम है, पटरी का प्रॉब्लम है, उनको स्कूल का प्रॉब्लम है, ये सब हमारे रूही मदन खानोलकर पूरा करेगी, ये हमको मतलब विश्वास है और हम लोग सब उनके साथ है। सर, आज आपने रैली निकाली 170 में, क्या कुछ कहना चाहेंगे, क्या कुछ समस्याएं आ रही, क्या बता रहे? आज अपनी वार्ड नंबर 170 राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की रैली चालू है। रैली में अभी 2-3 दिन से हम लोग देख रहे हैं, सब पार्टी के जो अभी सत्ता में पार्टी है वो सब जो अपने हिसाब से जो करना चाहिए वो सब कर रहे हैं। ढोल ताशा बजा रहे हैं, पटाखे बजा, जो उनका जो है वो सब कर रहे हैं। पर पुलिस हम लोग के ऊपर एक तरफा कार्रवाई कर रही है कि इधर ढोल बजाना नहीं। अगर सब ढोल नहीं बजाना है, हम लोग उनका आदर करते हैं, हम ढोल नहीं बजाएंगे। पर ये न्याय सिर्फ हम लोग को क्यों, सत्ता वाले पार्टी को ये न्याय लागू नहीं होता है क्या? इसका जवाब पुलिस चुनाभट्टी पुलिस स्टेशन को देना पड़ेगा कि हम लोग के ऊपर ये एक तरफा जुल्म कर रहे हैं। क्या आपने जो रैली जो निकाली इनका परमिशन वगैरह दिया? सब परमिशन, पुलिस स्टेशन से परमिशन है। हम लोग रैली जो पुलिस वालों ने हम लोग को लॉ एंड ऑर्डर बताया, वो लॉ एंड ऑर्डर के हिसाब से ही रैली निकलेगी, कुछ अलग रैली में होगा नहीं। पर एक न्याय हम लोग को, एक न्याय सत्ता वालों को ऐसा क्यों, ये मेरा चुनाभट्टी पुलिस स्टेशन से एक सवाल आता है और डीसीपी समीर शेख साहब को भी यही सवाल आता है। उन्होंने क्या बोले, क्यों, वजह क्या है, इसका कारण क्या? ये हमें बोल रहे हैं कि ये बजाने को परमिशन नहीं है। अगर परमिशन नहीं है तो शिवसेना शिंदेगढ़ की रैली निकलती है, हमारे पास वीडियो है, हम लोग आपको वीडियो भी दिखाते हैं, वो लोग बजा रहे, उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं। हम लोग उनका आदर करते, हम लोग बजाएंगे नहीं। पर ये लोग के ऊपर आप क्या कार्रवाई करोगे, लिखित में दे दो, वो हिसाब से हम लोग आरटीआई मारेंगे और पुलिस वालों को भी हम लोग वो हिसाब से उनका जवाब लेंगे। हमने देखा जिस तरह के उन्होंने पटाखे और बैंड बाजे बजाने नहीं दे रहे हैं, तो अगर बजाने वगैरह नहीं देंगे तो आगे रैली कैसे जाएगी और क्या कुछ कहेंगे? नहीं, हम लोग रैली तो हमारे निकलेंगे, लोगों तक हमारा संदेश पहुंचना है वो पहुंचेगा। बस हम लोगों को इतना ही आगाह करें कि अभी से अगर हम लोग के ऊपर इतना जुल्म हो रहा है तो लोगों के ऊपर ये तानाशाही के माध्यम से क्या क्या करेंगे। इसके लिए संविधान के विरोध में जो ये लोग खड़े हैं ना, ये संविधान बचाने के लिए हम लोग इधर खड़े। सर, क्या कहना चाहेंगे, आज जो काफी तादाद में रैली निकाले, कई कुछ समस्याएं आ रही है, क्या कुछ कहना चाहेंगे? जैसे अभी श्रीपत भाई ने बोला आपको कि यहाँ पे जो सत्ता पक्ष है उनको सारी चीजें माफ हैं और जो विरोधी पक्ष है उनके कार्यकर्ताओं के लिए सारे बंधन हमारे लिए ही है। तो इसका हम तीव्र शब्दों में से निषेध करते हैं। और ये लड़ाई भी यहाँ की मैं जनता को भी बोलना चाहता हूँ कि ये लड़ाई धर्म और अधर्म के खिलाफ है और हम धर्म की तरफ जाए या अधर्म की तरफ जाए, यहाँ के लोगों को सोचना है। तारीख की नजदीक आ रही है, चुनाव का प्रचार तो
कम समय बचा है, हाँ। लोगों से क्या अपील करना चाहेंगे आप? देखो, जिस तरह से हमें लोगों का संबोधन मिल रहा है, उनका समर्थन मिल रहा है, मुझे पूरी उम्मीद है कि हमारी रूही तय यहाँ से भारी मतों से जीत के आएगी। कठिनाई आ रही है रैलियों को लेकर के, क्या कुछ कहना चाहेंगे? बस यही जनता को समझना है, कुरुक्षेत्र की जनता भाइयों बहनों को समझना है कि देखिए कैसी तानाशाही है कि आज हमारे गरीबों की आवाज सुनने के लिए कोई तैयार नहीं है। अब आपको चुनना है, अन्याय के साथ जाना है कि न्याय के साथ जाना है, और हम न्याय की लड़ाई आपके लिए लड़ रहे हैं। आप लोगों के जो मसले आप लोगों के हैं, घर तोड़ने के मसले, गटर, आपके सुरक्षा के मसले, आपके साफ सफाई के मसले, उसके लिए हमारी राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी शरद चंद्र जी पवार साहब, उद्धव बाला साहब ठाकरे और मंच की सेना उतर गया, आपकी लड़ाई लड़ रही है। अब आप लोगों का सहयोग चाहिए। यहाँ से तानाशाह लोगों को उखाड़ के फेंकने का मैं राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी शरद पवार साहब माध्यम से, अभिनंदन काबले साहब के माध्यम से, जयंत पाटिल साहब के माध्यम से, उद्धव साहब के माध्यम से इसको हम 100% तानाशाही खत्म करेंगे। जय हिंद, जय महाराज। किस तरह आप लोगों का विकास होगा, काम होगा? हम लोग ये उम्मीद रखते हैं रूही खान से, जो भी है आपका नाम, तो हाँ, तो आपसे ये उम्मीद रखते हैं कि हमारे यहाँ पे साफ सफाई नहीं है, मच्छर की प्रॉब्लम है, गटर साफ नहीं होती है, और बच्चे स्कूल से आते जाते हैं तो उनको प्रॉब्लम है आने जाने के लिए, ये सब पानी, हाँ, पानी की भी बहुत तकलीफ है। घर घर में आधे घंटे के लिए भी पानी मतलब पूरा नहीं होता है, वो भी ध्यान देना चाहिए आपको। तो हम लोग ये उम्मीद रखते हैं कि आप जीत कर आओ, हम लोग के लिए ये सब करो। छोटी मोटी परेशानियां हैं ये सब, और बड़ी परेशानियां अगर मेरे को इजाजत है बोलने की तो बोल सकती हूँ कुछ। कि जैसे कि हमारे लाउड स्पीकर उतार दिए, अजान की आवाज हमारे कान तक नहीं पहुंच रही है, नमाज हम टाइम पे नहीं पढ़ सकते, और हमारे रमजान आने तो हमको बहुत तकलीफ हो जाती है रोजा खोलने में। तो अगर आप लोग जीत कर आते हैं तो पहले इस मुद्दे पे आप लोग प्लीज थोड़ा ध्यान दो।